मॉर्निंग बच्चों, 12th के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कूलाम के नियम की। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, हम इस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कूलाम के नियम का जो स्टेटमेंट है उसकी बात करते हैं। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल और आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ये स्टेटमेंट है इसका। तो सबसे पहले समझते हैं दो स्थिर बिंदु आवेश क्या चीज़ होता है। तो बिंदु आवेश क्या होते हैं, तो बिंदु आवेश जो होते हैं उनकी बात करते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश जो होते हैं उनकी बीच की दूरी जो होती है उनके आकार की तुलना में कैसी होती है, उनका जो आकार होता है उनकी बीच की दूरी की तुलना में नगण्य होता है। तो ये कहलाते हैं बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश के बाद हम बात करते हैं किसकी, उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। दो बिंदु आवेश हैं आपके पास, उनके बीच या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि वो समान आवेश हैं तो उनके बीच में लगेगा कैसा आवेश, सजाती हैं तो उनके बीच में लगेगा कैसा आवेश, सजातियों के बीच में होता है प्रतिकर्षण और विजातियों के बीच में होता है आकर्षण। इस बात का ध्यान रखना है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम इस डायग्राम में समझते हैं, हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी हमने R ले लिया है। तो जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है ये दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये पहली बात हो गई इसमें। और दूसरी बात जो है वो है उनके बीच की दूरियों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। उसके बाद हम ये दोनों इक्वेशंस को मिलाकर लिख देते हैं। तो क्या बनेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसके बाद F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो K है यहाँ पे हमने एक नियतांक लिया है और जो ये नियतांक है इसे बोला जाता है स्थिर विद्युत बल नियतांक या कूलाम नियतांक बोला जाता है। स्थिर विद्युत बल नियतांक या कूलाम नियतांक बोला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ये तो ये मॉड लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमने परिमाण लिया है, हमारे स्टेटमेंट में परिमाणों का गुणनफल बोला गया है तो हमने इसको परिमाण लगा कर भी लिख सकते हैं और आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ये जो K है ये स्मॉल k है। अब बात करते हैं K किस पर निर्भर करता है, तो मापन की पद्धति पर निर्भर करता है और माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। मापन की पद्धति आप CGS में या SI में मेजरमेंट कर रहे हैं उस पर, और माध्यम की प्रकृति की माध्यम कैसा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं SI मात्रकों में। अब हम ये जो कूलाम का नियम का हमने जो फार्मूला लिया है उसको SI मात्रकों में K की वैल्यू के रूप में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यदि आपका माध्यम क्या है, वायु या निर्वात या मुक्त आकाश की बात करेंगे हम। ये तीनों टर्म्स के लिए एक ही शब्द यूज़ करेंगे, क्या, निर्वात या वायु या मुक्त आकाश। ये तीनों के लिए हम K की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू है, ये हमने लिख दिया है। एप्सिलॉन नॉट इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से पढ़ा जाता है, EPSILON एप्सिलॉन नॉट NAUST एप्सिलॉन। ये नया सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं। अब एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है, निर्वात की विद्युतशीलता अथवा परावैद्युतांक कहलाता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद समीकरण 1 में K का मान रखने पर, K का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 हमारे पास ये है। जैसे K का मान रखेंगे तो ये किसके लिए बात कर रहे हैं, निर्वात या वायु के लिए बात कर रहे हैं। तो हमने FA का यूज़ किया है सिंबल, F एयर। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको दे दी समीकरण नंबर हमने 2। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास हमें से याद रखना है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको याद रखना है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, इसकी वैल्यू निकालना है हमें। इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या करते हैं हम यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 में क्या करते हैं, इन सबकी वैल्यू रख देते हैं 4, फिर पाई की वैल्यू 3.14, फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने ये रख दिया। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाता है ये नंबर, और ये नंबर जो है वो 8.9875 × 10⁻9 है। अब ये जो नंबर है किसके पास है, ये जो नंबर है ये 9 के पास है, इसलिए हम इसमें पूर्णांक का यूज़ करते हैं ताकि हमारे कैलकुलेशन आसानी से हो सके। तो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये हो गया। अब समीकरण 2 में मान रखने पर इसकी वैल्यू को हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला मिल जाता है, F बराबर 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इससे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 3।
उसके बाद यदि अन्य माध्यम हो, माध्यम तो है हमारे पास, अब अन्य माध्यम मतलब कोई अन्य माध्यम की बात कर लेते हैं, जैसे एयर के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम में क्या रखे हों, हमारे दोनों स्थिर आवेश रखे हों, तो उस समय हम क्या यूज़ करते हैं, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन का यूज़ करते हैं। अब एप्सिलॉन का यूज़ करेंगे तो अब समीकरण 1 क्या बन जाएगा हमारा, ये समीकरण 1 F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसके बाद एक और टर्म्स हमारे पास है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब ये जो के है ये कैपिटल है और ये कहलाता है माध्यम का परावर्तितांक। आप जिस माध्यम का यूज़ कर रहे हैं उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। हम इस वैल्यू को उठाकर फिर रख देते हैं किसमें, उठाकर फिर हम समीकरण 1 में रख देते हैं, या फिर इसी को आगे कंटिन्यू कर देते हैं, इस समीकरण से इसको आगे कंटिन्यू कर इसी में आगे रख देते हैं, इसके आगे चलते हैं। एप्सिलॉन की जगह में एप्सिलॉन नॉट इंटू के का यूज़ करते हैं, इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब ये जो के है ये कैपिटल के है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो पूरी टर्म्स है ये एफ ए को रिप्रेजेंट करती है, यहाँ से लेकर ये और ये पूरी टर्म्स ये किसको रिप्रेजेंट करती है, एफ ए को रिप्रेजेंट करती है, और ये के बाहर आ जाता है। तो एफ एम इज इक्वल टू, अब ये जो है ये मीडियम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम एफ एम का यूज़ करेंगे, तो एफ एम इज इक्वल टू एफ ए अपॉन कैपिटल के। अब ये इम्प्लाइज करेगा क्या कि के इज इक्वल टू एफ ए अपॉन एफ एम। इस प्रकार जो परावैद्युतांक है वो हवा में लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल और माध्यम में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के अनुपात के बराबर होता है। ये के परावैद्युतांक की यहाँ से परिभाषा भी हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा कूलाम का नियम क्या होता है, फिनिश होता है। तो कूलाम के नियम में हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक ये फार्मूला जो है ये न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा यूज़ होगा कब, जब वायु या निर्वात की बात होगी, और उसके बाद जो दूसरा फार्मूला है ये अन्य माध्यमों की बात होगी तब सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। तो इस कूलाम के नियम को अपनी कॉपी नोट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।